अपचन यानी खाना ना पचना, भूख ना लगना, पेट का फूल जाना और जलन महसूस करना, पेट में खट्टे डकार आना और खाना खाने के बाद बार बार डकार आना, ये जो समस्या है अपचन की समस्या है। और इससे जो है हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है पीड़ित हैं और दिन रात जो है कोई ना कोई औषधि खाने के लिए मजबूर है, कोई ना कोई टॉनिक पीने के लिए मजबूर है जिससे उसका खाना पच जाए। और इससे एक समस्या और उत्पन्न होती है, जिन लोगों को खाना अच्छे से नहीं पच रहा है उनके शरीर में हमेशा कमजोरी रहती है, सेहत नहीं बन रही उनकी, जिनके शरीर में फैलावट है उनमें काम करने की ताकत जो है नहीं बची है। और अब अच्छा खाना खाएंगे और अच्छा खाना अगर पचेगा तो शरीर में अच्छे पोषक तत्व जाएंगे और शरीर अच्छा आपका स्वस्थ और बलवान रहेगा। अगर खाना ही नहीं पचेगा तो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो ये जो समस्या है ये आज की डेट में लगातार बढ़ते रही है। तो जानते हैं कि ये रोग समस्या बढ़ क्यों रहा है और आपको क्यों हो चुका है, इसका कारण क्या है। अक्सर हमें पता ही नहीं रहता इसका कारण क्या है। इस रोग का मुख्य कारण है हमारे भोजन में, अनाज में, सब्जियों में, फलों में डालने वाली खादें, जो रासायनिक खादें हैं, जो हमारे भोजन को जहरीला बना रही है, जो पचने में लगभग असमर्थ होता जा रहा है। दूसरा कारण इसका है हमारे अनाजों में, सब्जियों में और फलों में स्प्रे करना, कीटनाशक का प्रयोग करना, जो जहर है और इस जहर का भोजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाना और पाचन तंत्र पे प्रभाव डालना, जिससे पाचन तंत्र जो है वो बिगड़ रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा अच्छे ढंग से और इसकी वजह से ये अपचन की समस्या बढ़ती जा रही है। तीसरा इसका कारण है हमारे मसाले। आज की डेट में जो हम मसाले खाते हैं उनमें स्वाद के लिए कुछ केमिकल्स, हैवी मेटल मिलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में अपचन की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक कारण और भी है, मुख्य कारण है अक्सर जिन लोगों को अपचन की शिकायत होती है ऐसे लोग जो है पानी कम पीते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो बार बार पेशाब आता है। तो ये जान लें, अगर आपको अपचन की समस्या है और बार बार पेशाब आ रहा है तो दिन में कितनी बार पेशाब आना सामान्य है। एक आदमी को दिन में औसतन 8 से 10 बार पेशाब अगर आता है तो बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, वो निरोगी है, उसको अपचन की शिकायत नहीं हो सकती। इसलिए पानी को विशेष ध्यान रखें और पानी जो है आपने सादा और ठंडा पीना है, ये ध्यान रखिए। जब बात आती है इसके उपचार की तो आज के बाजार में बहुत तरह की औषधियाँ, टॉनिक्स और डाइट प्लान्स मौजूद है, जो बताए जाते हैं कि ऐसा करने से खाना पच जाएगा, वैसा करने से खाना पच जाएगा, ये करने से हो जाएगा, वो करने से हो जाएगा। पर हम ये सब कुछ करने के बावजूद भी इसका आराम नहीं मिलता। तो उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे पास जो इसका उपचार है वो सही नहीं है। खाने का उपचार खाने में ही मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम सादा खाना खाएं और ये ध्यान रखें जिनको अपचन की शिकायत हो चुकी है उससे नाश्ता करने के बाद कुछ ना खाएं और लंच के बीच का जो समय है उसमें अगर भूख लगती है तो लिक्विड इस्तेमाल करें। लिक्विड में वो दूध पी सकता है, पानी पी सकते हैं, घर का बना हुआ जूस पी सकते हैं और घर का बना हुआ सूप पी सकते हैं। इन 4 चीज़ों को ले सकते हैं। किसी भी भारी पदार्थ को, जिसमें अनाज आ गया, फल आ गया, सब्जी आ गई, उसका प्रयोग ना करें। साथ ही यही प्रक्रिया आपने लंच और रात के खाने, डिनर के बीच में भी दोहरानी है। इसमें कोई भी हैवी चीज़ ना खाएं जिससे आपको शिकायत हो और दिक्कत हो। इससे धीरे धीरे आपकी समस्या जो कम होगी। साथ में आपने क्या करना है, आपने हफ्ते में 2 दिन व्रत रखें और अगर समस्या ज़्यादा बढ़ चुकी है तो 2 दिन व्रत रखें, नहीं तो 1 दिन व्रत रखें। इस व्रत के समय आपने सिर्फ 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, दूध, जूस, सूप और पानी, केवल इसी का प्रयोग करना है। इससे आपकी पाचन क्रिया धीरे धीरे सुधार आएगा और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा भोजन कर लें जिससे ये रोग जो है थोड़ी जल्दी ठीक हो और हमें जो है आसानी से आराम मिले। इसमें जो है आपने टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी और हरा धनिया, ये भरपूर मात्रा में इसका प्रयोग करें नाश्ते से पहले, लंच से पहले। और अगर इसको आप नहीं खा पा रहे, साबुत खाने में दिक्कत महसूस हो रही है तो इसको जूस बनाएं। इस जूस में आप काला नमक डाल के ले सकते हैं। इससे आपकी समस्या जो है धीरे धीरे ठीक होती रह जाएगी और आप जो है बिल्कुल बेहतर महसूस करेंगे। अब बात करें अगर समस्या बहुत बड़ी हो गई है और आपको जो है पीलिया होने तक की समस्या आ चुकी है कि और पेट इतना सख्त हो चुका है कि खाना नहीं खाया जा रहा है और साथ में कब्ज की समस्या भी हो चुकी है और खट्टे डकार लगातार आ रहे हैं और ज़्यादा खाना खाने पर उल्टियाँ आपको आने लगी है, तो ऐसी हालत में आपको ज़रूरत है उपचार की। और इसमें आयुर्वेदिक औषधि जो है बहुत ही रामबाण इसका इलाज करती है और ये रोग को जड़ से ख़त्म करती है और दोबारा होने नहीं देती। ऐसे जो रोगी हमारे देखे हैं जिनको 10 से 20 साल से पुराना रोग था, आज बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, फिट हैं
और इसका उपचार जो है बहुत आसान है। सिर्फ 1 से 2 बार दिन में औषधि लेने से, और इसका रोग जो है आप 1 महीने दवाई खाने के बाद इस रोग में आराम देखेंगे तो लगभग आपको 50 से लेकर 70% लाभ मिल जाता है। अगर आपको रोग पुराना है तो कम से कम 3 से 6 महीने इसका इलाज लिए, अपना उपचार कराएं, और ताकि आपका ये रोग जड़ से खत्म हो जाए। साथ में आपने एक ध्यान देने की बातें हैं, हम बात करें अनाज की, गेहूं की, चावल की बात करें, ठीक है जी, मक्के की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरे की बात करें, फलों की बात करें, सब्जी की बात करें, इन सब्जियों को हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, इसमें खाद डाल रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने घर की छत या घर के आसपास कोई जगह है तो वहाँ पे अपने खाने लायक कुछ सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। आजकल किचन गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग बहुत प्रचलन में है, और इसका जो है यूट्यूब में और कहीं से आप देख के सीख सकते हैं। इसका प्रयोग करें, इससे आपके भोजन में सुधार आएगा और आपकी पाचन क्रिया तेज होगी, ताकि भविष्य में आपको इससे दिक्कत ना हो। और आगे भविष्य हमारा यही है कि ऐसा समय आएगा दोबारा कि जब जो है हम खाद डालना और स्प्रे करना बंद कर देंगे, और जो खाद हम डालेंगे और जो स्प्रे हम करेंगे वो सारी ऑर्गेनिक होगी, वो प्रकृति से ली हुई चीज़ें होंगी, जिसका हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा लेकिन नुकसान नाम मात्र नहीं होगा।